एनटीपीसी के आईपीओ से यहाँ पर एक छोटा-मोटा मुझे आप लोगों को अपडेट देना है। इसी के साथ बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट आईपीओ के बारे में। आईपीओ की जीएमपी यहाँ पर हर दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैंने थोड़ी देर पहले सोचा था वीडियो बना के अपलोड करूँ, तब जीएमपी आप लोग की यहाँ पर लगभग 20% के आस-पास चल रही थी और इस समय लगभग आप लोग की 6 बजे से पहले-पहले 23% तक की जीएमपी पहुँच चुकी है। तो क्या ये आईपीओ की जीएमपी अगर आप लोगों की पॉजिटिव में लिफ्टिंग होती है, तो इसका मतलब कि जैसे आईपीओस यहाँ पर आप लोग के पहले आते थे, हरे-भरे आईपीओस जो आते थे मार्केट में, वो उनका आना वापस से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। एक रिवर्सल यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर कोई भी एक आईपीओ आप लोग का यहाँ पर ग्रीन में लिफ्ट हो जाता है तो। आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में एंड एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा कंटेंट अगर आप लोग की यहाँ पर कोई भी हेल्प कर पाता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी हर आईपीओ से आप लोग को अप टू डेट मैं रखता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोग एनटीपीसी के आईपीओ के बारे में। वैसे तो आप लोग के पास यहाँ पर 22 तक का टाइम है आईपीओ में अप्लाई करने का। कल आप लोग के पास यहाँ पर होगा डे 2 इस आईपीओ का। आज वैसे तो डे 2 आप लोग का आज था, लेकिन आज आप लोग की मार्केट यहाँ पर बंद थी, तो आज कुछ यहाँ पर डेटा वगैरह यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं होता है। लोगों ने अप्लाई किया होगा क्योंकि आजकल ब्रोकर्स वगैरह यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं अप्लाई करने का, बट उनकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कल जब मार्केट यहाँ पर ओपन होगी उसके बाद 10 बजे के बाद ही उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोसेस होगी। तो एनीवेज यहाँ पर आप लोग के पास कल का दिन है, परसों का दिन रहेगा आईपीओ में अप्लाई करने का। 27 को आखिरी दिन होने वाला है इस आईपीओ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों से यहाँ पर आपको अगर अप्लाई करना है तो कितने में और कैसे अप्लाई करना होगा। देखिए रिटेल कैटेगरी में तो आईपीओ आप लोग का यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। शेयर होल्डर कोटा में भी आप लोग का आईपीओ लगभग ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं है, लेकिन कल तक हो जाएगा। स्मॉल एचएनआई में भी आईपीओ आप लोग का अभी अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन स्मॉल एचएनआई में तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आईपीओ आप लोग का इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके अलावा हमें बाकी किसी कैटेगरी से मतलब होता नहीं है। कुल मिला के आप लोग को यहाँ पर ₹108 पे ही अप्लाई करना होगा अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो मतलब कि आप लोग को जो अमाउंट है वो ₹14,904 का हो जाएगा रिटेल में। रिटेल में कोई भी यहाँ पर एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, क्योंकि आईपीओ आप लोग का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पर अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिलती भी है तो खाली एक ही लॉट की मिलेगी। हाँ, कैटेगरी चेंज करनी हो तो फिर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट की एप्लीकेशन लगाइएगा स्मॉल एचएनआई में। अब स्मॉल एचएनआई में तो आप लोग यहाँ पर 14 से ज्यादा भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आईपीओ आप लोग का स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब रहता है, तो फिर तो आप लोग यहाँ पर 14, 15, 16 जितनी भी चाहो उतने लॉट लगाओगे तो उतने की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को मिलती जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आईपीओ आप लोग का स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, तो इसीलिए खाली 14 लॉट की ही एप्लीकेशन मैं आप लोग को लगाने को बोल रहा हूँ। और वैसे भी 14 लॉट की एप्लीकेशन में अगर आप लोग यहाँ पर लगाओगे तो 2,08,000 के आसपास का अमाउंट हो जाएगा, जो कि काफी है इतना एक आईपीओ के लिए मेरे समझ से तो। बाकी यहाँ पर आप लोग की मर्जी। अच्छा, अब शेयर होल्डर कोटा की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलती है। मतलब कि आप लोग पहली बात तो यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में जो मैक्सिमम है वो 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि एक लॉट इतने की हो जाएगी और 13 लॉट इतने की हो जाएंगी आप लोग की, 1,93,752 की। अब यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये आईपीओ वन टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है और आपने अप्लाई करी है 13 लॉट, तो 13 डिवाइडेड बाय 1 मतलब कि आप लोग को 13 की 13 लॉटों की यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब लेट्स सपोज कि आईपीओ आप लोग का यहाँ पर 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है, प्रोपोर्शनेट बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने अप्लाई करी है यहाँ पर 13 लॉट, 13/2 मतलब कि आप लोग को अब 6.5 आ रहा है, तो 6.5 की अलॉटमेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 6 की अलॉटमेंट होती है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। मान लो कि शेयर होल्डर कोटा 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है और आपने 4 लॉट की एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि आप लोग को यहाँ पर 2 लॉट की अलॉटमेंट मिलना कंफर्म है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने मैंने मतलब मेरे पास कमेंट वगैरह आए थे एंड व्हाट्सएप पे भी मेरे पास काफ़ी सारे लाइक इंस्टाग्राम पे भी आए। लोगों ने शेयर होल्डर कोटा में 13-13 लॉट अप्लाई कर दिए हैं। अब अभी तो मैं नहीं कह सकता कि भाई कितने लॉट की अलॉटमेंट आप लोग को मिलेगी, बट स्टिल अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो अज्यूम करके चलो कि 2-3 लॉट, 4 लॉट की तो अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को ईज़िली मिलने वाली है, क्योंकि आईपीओ कुछ अब ज़्यादा अब सब्सक्रिप्शन दिखाता है, नहीं दिखाता है, देखने वाली बात रहेगी। जीएमपी तो इस आईपीओ की आप लोग की यहाँ पर खत्म हो चुकी है। पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर ये है कि इस आईपीओ की जो एंकर लिस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो लगभग पहली बात तो 10,000 करोड़ में से लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट था, वो यहाँ पर एंकर्स ने इनको दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को एंकर्स की बुक भी दिखाऊँ,
तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप नाम देखिए। आप लोग का अमेरिकन फंड्स पैसा आया है, गोल्डमैन सैक्स ने पैसा डाला है, ग्रेटर इंडिया पोर्टफोलियो, अब ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग का। सिंगापुर से पैसा आया है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से पैसा आया है। तो उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी से कितना पैसा आया है, एलआईसी से तो अलग-अलग फंड्स ने अलग-अलग पैसा यहाँ पर डाला है। आईसीआईसीआई एनर्जी फंड ने डाला है, आईसीआईसीआई पीएसयू फंड ने डाला है, मल्टी कैप ने डाला है, इक्विटी इन डेट ने डाला है, निप्पॉन से कितना पैसा यहाँ पर आया है, निप्पॉन से भी खूब पैसा यहाँ पर आया है, निप्पॉन के बाद कोटक से भी आया है, आदित्य बिरला से भी आया है, डीएसपी से भी आया है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। व्हाइट ओक से भी आया है, टैक्स सेवर व्हाइट ओक से आया है। आप लोग का बीएनपी मतलब बीएनपी आप लोग का ये एक बीएनपी से पैसा आया है, कैनरा बैंक से पैसा आया है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड से पैसा आया है, कैनरा बैंक से क्या मतलब कैनरा म्यूचुअल फंड से पैसा आया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से पैसा आया है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से आया है, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड से आया है, मॉर्गन स्टैनली से पैसा आया है यहाँ पर, एडलवाइस से पैसा आया है। एडलवाइस आप लोगों को पता होगा, एडलवाइस की शार्क टैंक में भी जज आई थी, मतलब शार्क एज अ शार्क आई थी ओनर। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी पैसा आया है, वही बीएनपी बैंक ऑफ बड़ौदा ही होता है। इसके अलावा भी आप लोग का बहुत जगह से पैसा आया है, एचएसबीसी से आया है, यूटीआई से आया है, आईटीआई से आया है। तो तरह-तरह से जगह-जगह से यहाँ पर पैसा आया है और कुल मिला के सब लोगों ने अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे तो ₹108 पे बिड करी है और आईपीओ आप लोग का पूरा की पूरा एंकर में सब्सक्रिप्शन दिखा चुका है। लगभग यहाँ पर जितने भी शेयर्स थे वो पूरे के पूरे यहाँ पर एंकर्स में बिड हो चुके हैं और एंकर लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब भैया रिटेल में चेन्नई में देखने वाली बात रहती है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को क्यूआईबी वगैरह में सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। अब इस आईपीओ की लिफ्टिंग तो आप लोग की होने वाली 27 नवंबर को, लेकिन उससे पहले ब्लैक बक की लिफ्टिंग यहाँ पर होगी आप लोग की कल। कल इस आईपीओ की लिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए ब्लैक बक की भी लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग की वैसे तो एज़ पर द जीएमपी तो साइडवेज़ या नेगेटिव में होनी चाहिए। लेकिन अगर कल ब्लैक बक की लिफ्टिंग यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग का नीवा बूपा और स्विगी के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला। अगर ब्लैक बक की लिफ्टिंग पॉजिटिव में देखने को मिलती है, तो आप लोग की एनटीपीसी भी कह रहा है कि पॉजिटिव में लिफ्ट होने वाला है। फिर तो मैं भी एनटीपीसी में अप्लाई करूँगा एनटीपीसी के आईपीओ में, क्योंकि फिर तो जीएमपी आजकल खाली आप लोग का खेल हो गया है। जीएमपी चाहे जितना भी चले, लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर पॉजिटिव में ही हो रही है सारे के सारे आईपीओज़ की। तो इसीलिए फिर यहाँ पर मैं बार-बार कह रहा हूँ, कल ब्लैक बक आईपीओ यानी कि जिनका लॉजिस्टिक्स की लिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी एनटीपीसी के आईपीओ में। एंड बाकी यहाँ पर एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा गया है, इसको मत छूइएगा, ये खाली एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट करके भी एक आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 22 तारीख से 26 तारीख तक। यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप लोग अगले हफ्ते की मंडे या ट्यूसडे में अप्लाई करिएगा और 27 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की लिफ्टिंग बाहर, सॉरी अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग बिग शेयर्स पे चेकआउट कर पाएंगे और 29 तारीख को हो जाएगी लिफ्टिंग। अप्लाई करने के लिए आप लोग को ₹148 के हिसाब से 101 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब ₹14,948 के लिए आप लोग को यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में लगाना होगा और 2,09,272 यानी कि 14 लॉट के लिए आप लोग को लगाना होगा यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में। जीएमपी काफ़ी अच्छी चल रही है एज़ ऑफ नाउ, मतलब आप लोग का आईपीओ छोटा है, लगभग 650 करोड़ का आईपीओ है। एक्चुअली आईपीओ का साइज़ यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा आ जाएगा। बाकी आप लोग की यहाँ पर लगभग ₹35 की जीएमपी चल रही है, यानी कि आप लोग का जो प्रॉफिट है, वो ₹3,500 के आसपास का होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग की आरओआई लगभग 23% के आसपास आप लोग को मिलने वाली है। तो 23% का रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मैंने तो आप लोग को 15% के रिटर्न पे भी कहा था कि रिटर्न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 15% का भी अगर आप लोग को बैठे-बैठे रिटर्न मिल रहा है तो भला क्या ही बुरा है। बाकी अब इस वाले आईपीओ में भी हम लोग की वॉच लिस्ट में रहेगा, बिल्कुल अप्लाई किया जाएगा इस वाले आईपीओ में भी। मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही और एनटीपीसी में आप लोगों ने क्या सोचा है पर नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।